हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हल्की सी डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। दो रीजंस की वजह से डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रीज़न ये है दैट दिस फेज ऑफ डिप्रेशन अमंग्स द स्टूडेंट्स इट इज़ मच मोर कॉमन दैन यू एंड आई वुड प्रोबेबली वांट टू थिंक। एंड द सेकंड रीज़न इज़ कि बचपन से हमारे पेरेंट्स ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, सिखाई हैं, लेकिन उसमें कभी भी ये डिस्कशन नहीं आई कि तुम्हें भी डिप्रेशन हो सकता है, और अगर हो जाता है तो उस केस में आपको इससे कैसे डील करना है। जिसकी वजह से ये डिस्कशन होनी ही चाहिए ताकि स्टूडेंट को पता लग पाए कि आपको भी डिप्रेशन हो सकता है एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। इट इज़ वेरी नॉर्मल। आप इस फेज़ में आ भी सकते हैं और आप बाहर भी निकल सकते हैं, प्रोवाइडेड आप वो सब चीज़ें करें जो कि इस फेज़ से बाहर निकलने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले अपने बचपन के दिन याद करिए, जब आपको कभी भी खांसी, जुकाम या फिर ऐसी कोई भी छोटी मोटी चीज़ हो जाती थी, उससे पेरेंट्स कैसे टैकल करवाते थे। वो आपको कहते थे कि एक दो दिन घर के नुस्खे अपना के देखो, उनसे हो सकता है सही हो जाए, ये चीज़ें पियो, ये चीज़ें खाओ, इससे सही हो सकती है। लेकिन अगर सही नहीं होती, फिर भी 2 दिन के बाद भी आपको दिखता है चीज़ें सही नहीं हो रही, बीमारी बढ़ते जा रही है, उस केस में आप सीधा कहाँ पहुँच जाते थे? डॉक्टर के पास पहुँच जाते थे, क्योंकि आप रियलाइज़ करते थे कि वो एक प्रोफेशनल है जो कि ट्रीट कर सकता है इस बीमारी को। वैसे ही जब मेंटल इश्यूज़ के बारे में बात आती है, एंग्जाइटी के बारे में बात आती है, डिप्रेशन के बारे में बात आती है, तो ये समझदारी कहाँ पे चले जाती है? उस टाइम पे इतनी समझदारी हम क्यों नहीं दिखा पाते कि इन इश्यूज़ के रिस्पेक्ट में भी सबसे पहले खुद आप डील करने की कोशिश करिए। डिप्रेशन वाला फेज़ आपको लग रहा है कि आप उस फेज़ में आ रखे हैं, आपको कुछ भी नहीं सही होता लग रहा लाइफ में, और लगता भी नहीं कि आगे जाके कल को सही हो सकता है, तो सबसे पहले खुद डील करने की कोशिश करिए फेज़ से। अपने आप को दिखाइए, अपने आप को बताइए कि लाइफ में कभी भी ऐसा ग्राफ भी नहीं होने वाला कि नीचे ही जाता रहेंगी सारी चीज़ें, और ऐसा ग्राफ भी नहीं होने वाला कि ऊपर ही जाती रहेंगी सारी चीज़ें। अभी आपको लग रहा है कि सब कुछ ही लाइफ में नीचे जाता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ऊपर जाने वाली चीज़ें भी दिखने वाली हैं। तो अपने आप को खुद समझाइए। नहीं समझा पाते, मोटिवेशनल वीडियोस देख के अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करिए। उससे भी अगर काम नहीं बनता, दोस्तों से बात करिए, रिलेटिव से बात करिए, पेरेंट्स से बात करिए, टीचर से बात करिए, जिससे बात करनी है बात करिए। उससे अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करिए, फेज से बाहर निकालने की कोशिश करिए। लेकिन अगर कुछ भी काम नहीं करता और चीज़ें सर से ऊपर निकल जाती हैं, पानी सर से ऊपर निकल जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है? आपको सीधा प्रोफेशनल के पास पहुंच जाना है, जो कि इस केस में कौन होगा? एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकियाट्रिस्ट। ये लोग डील करते हैं इन सारे मेंटल इश्यूज से और आपको बाहर निकलने में हेल्प करते हैं इस पर्टिकुलर फेज से। तो जैसे आप वहाँ पे रियलाइज़ करते थे कि कोई भी फिजिकल इशू आता है तो प्रोफेशनल कौन है? डॉक्टर है, जो कि इस फेज से आपको बाहर निकाल सकता है। वैसे ही यहाँ पे भी रियलाइज़ करना पड़ेगा हमारी सोसाइटी को कि मेंटल इश्यूज़ के रिस्पेक्ट में ये प्रोफेशनल्स एग्जिस्ट करते हैं और इनकी ज़रूरत भी होती है। ये फालतू में ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करते। सारे मेंटल इश्यूज़ ऐसे नहीं होते जो कि इंसान खुद से डील कर सकता है या फिर पेरेंट्स की 2-3 मोटिवेशन स्पीचेस से उस फेज से बाहर निकल पाए। आपको काफ़ी केसेस में अपने बच्चों को प्रोफेशनल्स के पास ले जाना पड़ेगा, उनकी हेल्प सीख करनी पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा जाता कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती भी है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। और अगर हो भी जाता है तो कुछ लोग एग्जिस्ट करते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपको इस फेज से बाहर निकाल सकते हैं। पेरेंट्स भी इस चीज़ के बारे में गाइड नहीं करते क्योंकि उनको खुद को नहीं पता होता कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि हमारे बच्चों को, जिसकी ज़रूरत कभी भी लाइफ में पड़ सकती है। और मज़े की बात, ये जो किसी भी स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है किसी भी ऐसे फेज़ में किसी प्रोफेशनल के पास जाने की, वो ज़रूरत ज़रूरी नहीं है पढ़ाई से लिंक्ड हो सकता है पढ़ाई से लिंक तो हो सकता है किसी और चीज़ की वजह से आ रही है। फॉर एग्जांपल 12th में आपको पता था 95% से ऊपर मार्क्स आएंगे तो ही ढंग का कॉलेज मिला, परसेंटेज आई 80%, आपके दिमाग में सीधा एंग्जाइटी स्ट्राइक करेगी कि अब मुझे ढंग का कॉलेज नहीं मिलेगा, ढंग का कॉलेज नहीं मिलेगा तो उसके साथ साथ मुझे प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगी, ढंग की जॉब नहीं मिलेगी, पूरी की पूरी लाइफ मेरी बर्बाद होगी। लेकिन क्या एक्चुअली पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है अगर 12th में अच्छी परसेंटेज नहीं आती? तो नहीं होती। लेकिन उस स्टूडेंट को ये समझाना उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं हुई है। कोई प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि दिखा पाए एग्जांपल्स कि भाई साहब ये देखो, हज़ारों लाखों एग्जांपल्स, इनके भी 12th में कुछ भी परसेंटेज नहीं आई थी लेकिन इन्होंने इस तरीके से सक्सेस हासिल करी। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि सक्सेस हमेशा आपकी मटेरियलिस्टिक नहीं होती, काफ़ी सारी तरीक़ों से नापा जाता है सक्सेस को। तो सक्सेस आपको मिल जाएगी, इस चीज़ की वजह से टेंशन मत लीजिए 12th में अच्छे मार्क्स नहीं है। 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, एंग्जाइटी हो गई। मान लो 12th में अच्छे मार्क्स आ भी जाते, 95% से ऊपर आ जाते, अच्छा कॉलेज मिल भी जाता, उसके बाद अगेन एंग्जाइटी किस वजह से हो सकती थी कि अच्छा कॉलेज मिलने के बावजूद कॉलेज के अंदर सबसे बेकार आप परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो एंग्जाइटी क्या होगी? कंपनीज मुझे पिक नहीं करने वाली। अच्छे मार्क्स मान लेते हैं आ भी गए तो उस केस में एंग्जाइटी कब हो सकती है? स्टिल मुझे अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिली, अच्छी प्लेसमेंट मिल भी गई, उस केस में एंग्जाइटी कब आ सकती है? जिस भी टीम के अंडर आप काम कर रहे हैं वो टीम आपके लिए बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तू मैं डेली बेसिस पे ऑफिस में करनी पड़ती है। इनकम आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लेकिन इतने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में कोई इंसान कैसे रहे? तो लाइफ में आप उस पर्टिकुलर जॉब को कंटिन्यू कर भी नहीं सकते, छोड़ेंगे तो इनकम की कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, अगेन एंग्जाइटी। ऐसे ही हो सकता है लाइफ पार्टनर चूज़ करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, गलती हो जाती है तो घर में माहौल अच्छा नहीं रहता, जिसकी
जिसकी वजह से अगेन एंग्जाइटी आएगी, लाइफ लगेगी कि ये तो बिल्कुल ही नीचे जाने वाली है आने वाले टाइम में। तो ऐसे ही लाइफ में मल्टीपल स्टेजेस में किसी भी पॉइंट पे कोई भी ऐसी चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है जिसकी वजह से एंग्जाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है। बस आपको पता क्या होना चाहिए कि डिप्रेशन वाले फेज़ में आप आ भी गए हैं तो उस टाइम पर आपको खुद से कभी भी नहीं लगने वाला कि लाइफ सही होने वाली है। बट देयर डेफिनेटली इज़ समवन आउट देयर जो कि आपको ये रियलाइज़ करवा पाए कि लाइफ धीरे से ही सही लेकिन ठीक ज़रूर हो जाएगी। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक मंत्र बताना चाहता हूँ जो कि पर्सनली मैं अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करता हूँ इस चीज़ के लिए और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि मेरी जो मेंटल वेलबींग है वो हमेशा सही रहे, मेरी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट ना पड़े, किसी भी उतार चढ़ाव की वजह से जो भी लाइफ में आते रहते हैं मुझे डिप्रेशन वाले फेज से गो थ्रू ना करना पड़े। तो मैं अपनी लाइफ में एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ डर, ऑप्टिमम लेवल ऑफ फियर उसको बना के रखता हूँ। अब ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ फियर क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। जब भी मुझे लगता है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा, मतलब मेरे स्टूडेंट डेज़ की अगर आप बात करें और मुझे लगता है कि मैं स्टूडेंट डेज़ में मेहनत नहीं कर रहा, मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे डर ही नहीं है। किस चीज़ का डर नहीं है? कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं फेल हो सकता हूँ। अगर ऐसा हो गया कि मुझे तो लग रहा है सक्सेसफुल तो हो ही जाऊँगा, उस केस में काफ़ी ज़्यादा लोग लेथार्जिक बन जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते। तो थोड़ा डर आपकी लाइफ में होना चाहिए किस चीज़ का? कि सक्सेस नहीं मिलेगी, गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे अगर मेहनत नहीं करोगे तो मुझे थोड़ा डर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल ही डर नहीं हो लाइफ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। डर इंक्रीज़ कैसे करूँगा? मैं उन लोगों को देखने लग जाऊँगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और तभी वो सक्सेस को अचीव कर पाए। यानी कि उन लोगों को देखूंगा जो 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ाई करते थे और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। मुझे थोड़ा डर लगेगा कि इन्होंने इतनी मेहनत करी तब जाके सक्सेस अचीव करी है, मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं सक्सेसफुल कभी नहीं बन पाऊंगा, गोल्स अचीव नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही थोड़ा डर इंक्रीज़ होगा मैं मेहनत ऑटोमेटिकली करने लग जाऊँगा। लेकिन हाँ, ये डर बहुत खतरनाक चीज़ है। ऑप्टिमम लेवल तक रहना चाहिए। ऑप्टिमम लेवल से काफ़ी ज़्यादा आगे अगर ये बढ़ गया तो यही आपको डिप्रेशन वाले फेज़ में भी डालता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लग गया, मेरी मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गई या फिर कुछ भी हो गया जिसकी वजह से मुझे क्या डर लग रहा है, अब तो फेलियर ही फेलियर दिखेगा लाइफ के अंदर, कभी भी मैं सक्सीड नहीं कर पाऊंगा, सक्सेस ना अचीव करने का, गोल ना अचीव करने का डर इतना ज़्यादा बढ़ गया, उस केस में दिक्कत क्या होगी? अगेन मैं पढ़ाई नहीं करने वाला। डर का मतलब ये नहीं जितना आप इंक्रीज़ कर देंगे उतना ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, उतनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। थोड़ा डर चाहिए होता है लाइफ में अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो एक लेवल से ज़्यादा अगर चले जाता है और आपको फेलियर ही फेलियर दिख रहा होता है, डार्कनेस ही डार्कनेस दिख रही होती है, उस केस में अगेन स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाता। उसको लगता है मैं कितनी ही पढ़ाई कर लूँ, कितनी ही मेहनत कर लूँ और मुझे फेलियर ही देखने को मिलेगा, आगे कभी भी मुझे लाइट नहीं मिलने वाली एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टनल। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, आपको करना क्या है? डर को ऑप्टिमम लेवल तक रखना है। ना ही बिल्कुल नील होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा हो गया वो डिप्रेशन वाली फेज़ में आपको डाल सकता है। आपको क्या करना है? डर को कम करना है। अब डर को कम कैसे करा जाए? जब भी डर को कम करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 घंटे की पढ़ाई कर रहा था, मुझे क्या लग रहा है 5 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट नहीं है। इस पैंडेमिक वाले फेज़ में अगर मैं 5 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। मैं कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाऊंगा, सक्सेस मुझे नहीं दिख पाएगी, या फिर मेरी मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगी जिसकी वजह से होगा क्या? मैं कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो इस केस में मुझे क्या दिखाना है? मुझे उन लोगों को अपने आप को दिखाना है जिन्होंने मुझसे कम अचीव करके भी, मुझसे कम मेहनत करके भी बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर ली। फॉर एग्जांपल, मैं उन लोगों को देखने लग जाऊंगा जो कि पैंडेमिक वाले फेज़ में 2-2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? इतनी भी कम पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं डिसेंट पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसे ही मान लो मेरी 7 अटेम्प्ट्स लग गई थी सीए फाइनल के अंदर, तो मैं उन लोगों को देखना शुरू कर दूंगा जो कि 12 अटेम्प्ट लगा के, 15 अटेम्प्ट लगा के भी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपको न्यूमरस एग्जाम्पल्स मिलेंगे लाइफ में। जो भी चीज़ बुरी होती दिखी होगी ना, आपको हमेशा कोई ना कोई इंसान दिख जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर, जिसकी लाइफ में आपसे भी ज़्यादा बुरी चीज़ें हुई थी लेकिन स्टिल वो आज के टाइम पर सक्सेसफुल है इंसान। और आपको वो कॉन्फिडेंस दे जाएगा कि अगर वो सक्सेसफुल हो सकता है इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफिकल्टीज, जो कि मेरे लेवल की डिफिकल्टीज से भी ज़्यादा है, तो मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकता या फिर हो सकती है। So this is the trick which I utilize in my life to make sure that I have optimum level of fear in my life. इतना डर ज़रूर होना चाहिए कि मैं मोटिवेटेड रहूँ पढ़ाई करने के लिए, मेहनत करने के लिए, लेकिन इतना डर भी नहीं होना चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाऊँ और मुझे लगने लग जाए कि कितनी भी मेहनत कर लूँ सक्सेस तो मिलने ही नहीं वाली। बीच वाले लेवल पे रखना है। डर को बढ़ाना है, किस तरीके से बढ़ाऊंगा? उन लोगों को देखूंगा जो कि मुझसे ऊपर है, मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। डर को नीचे लेके आना है, उन लोगों को अपने आप को दिखाऊंगा जिन लोगों ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा कम मेहनत करके भी सक्सेस अचीव कर ली। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ सही लेवल पर रहे। लेकिन स्टिल, इन स्पाइट ऑफ हैविंग टोल्ड यू ऑल ऑफ दिस, मैं रियलाइज़ करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें बताने के बावजूद लाइफ में किसी भी पॉइंट पे हो सकता है आपको एंग्जाइटी फेस करनी पड़े, हो सकता है डिप्रेशन फेज से गो थ्रू करना पड़े। कभी भी करना भी पड़ता है तो सबसे पहली चीज़ रियलाइज़ करिएगा, अपने आप को आपको ब्लेम नहीं करना। यू डिड नॉट चूज टू कम अंडर दिस पर्टिकुलर फेज। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है? आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को ट्रीट करने की कोशिश करनी है। खुद से करने की कोशिश करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, रिलेटिव से बात करिए, मुझसे बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, किसी से भी बात करिए, लेकिन बात करिए। और अगर कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं निकलता तो सीख प्रोफेशनल हेल्प। आप कोई कमज़ोर इंसान नहीं है अगर आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कर रहे हैं, आप एक समझदार इंसान ही है। जो भी इंसान डिप्रेशन से गो थ्रू कर रहा होता है
उसको कभी भी नहीं लगता कि उनकी लाइफ सही हो सकती है, तभी वो डिप्रेशन वाले फेज़ में होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अभी आप बेशक डार्कनेस में हो, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। बस आपको कोई इंसान चाहिए जो वो आपको वो लाइट दिखा पाए।